हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ intermediate class 12th, and the poem is My Mother at 60. Before starting the poem, I would like to tell you about something about the poetess, and the poetess is Kamala Suraya, and she is also known as Madhavi Kutti and Kamala Das. She is a Malayalam author and she is from Kerala. She is an Indian poet. Okay, इनकी जो डेथ है बच्चों ये 31 में 2009 में हो गई। ये पुणे में हुई थी जब वह 75 इयर्स की थी। ओके, आइए इस पोएम के विषय में हम कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं और आप इस पोएम का जो अबाउट द पोएम आपका टाइटल है, इसको इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के रूप में आप लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसके विषय में जानकारी लेते हैं कि माई मदर एट 66 कैप्चर्स द फियर ऑफ नरेटर्स ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड लॉस ऑफ एनर्जी which accompanies old age। यानी माई मदर 66 ईयर्स में जब पोएटेस की माँ पहुँची तो नरेटर को इस प्रकार का फियर बना हुआ है नरेटर का कि कहीं वो अपनी माता को खो न दे, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइनिंग हो रही है और उनके शरीर से जो एनर्जी है वो जा रही है, जो कि ओल्ड एज में विशेषकर होता है। तो ओल्ड एज में हेल्थ डिक्लाइन होती है और एनर्जी का लॉस होता है। तो द पोएट एक्सेप्ट्स दिस रियलिटी एंड इज डिस्टर्ब्ड बाय हर मदर्स नीड फॉर हर ऑन वन हैंड एंड फॉर हर ओन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द अदर हैंड। देखिए, पोएट जो पोएटेस है, ये पोएट कमला दास हैं, इस सच्चाई को, वास्तविकता को स्वीकार करती हैं कि जो वृद्धावस्था ओल्ड एज होती है इसमें हेल्थ डिक्लाइन होता है और एनर्जी का लॉस होता है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती हैं और इस बात से डिस्टर्ब हो जाती हैं कि जो उनकी माता कि उनको जो पोएटेस की माँ है उसकी माँ को पोएटेस की ज़रूरत है। एक तरफ तो माँ की ज़रूरत है पोएटेस का, और दूसरी तरफ वह अब उसको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरी तरफ निभा रहा है। यानी पोएटेस एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, जॉब करती है, और उसकी माँ जो काफ़ी ओल्ड है। ऐसी स्थिति में उसको अपनी माँ के पास होना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को भी निभाना है। तो इस प्रकार से दोनों कंसर्न पोएटेस के लिए बने हुए हैं कि माँ के पास होना और ड्यूटी को भी निभाना। और पोएटेस क्या होती है, हेल्पलेस हो जाती है कि दोनों तो कर नहीं सकती। दिस helplessness is poignantly brought out in this poem। poignantly का मतलब बहुत हृदयास्पर्शी ढंग से या मार्मिक ढंग से इस हेल्पलेसनेस को पोएटेस ने इस पोएम में बड़ी ही मार्मिक ढंग से स्पष्ट किया है। द इमोशन एक्सपीरियंस्ड बाय द पोएट आर एसेंशियली यूनिवर्सल इन नेचर। तो जिस प्रकार से इमोशन को पोएट एक्सपीरियंस करती है, ये जो आवश्यक रूप से यूनिवर्सल इन नेचर, प्रकृति में स्वाभाविक है, सर्वमान्य सत्य है। सत्य है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एक वह भी ड्यूटी निभाना है और दूसरी तरफ माँ का भी केयर करना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इन नेचर में। द फियर ऑफ लूजिंग ए loved one is theme
इज ए थीम द रीडर कैन रिलेट विद अस। और जो इस पोएम है, इस पोएम का जो थीम है उसको कोई भी पाठक इस बात से रिलेट कर सकता है कि द फियर ऑफ लूजिंग ए लव्ड वन, कि अपना कोई प्रिय हो वो कहीं हम उसको खो न दें। यही इस पोएम का थीम है। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव 40 लाइन्स। और ये पोएम जो है बच्चों एक नैरेटिव है, ये 14 लाइन्स का 14 लाइन्स की एक कथन है लंबा, जो कि सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है। ये पूरा जो पोएम है ये एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है, जिसमें कॉमा वगैरह लगा करके इसे पंक्चुएट किया गया है। दिस इज कॉल्ड इंजाममेंट। इसी को हम इंजाममेंट कहते हैं। इंजाममेंट का मतलब होता है वाक्य रचना या वाक्यगत। ओके, तो एक ही वाक्य में पोएटिस ने इस पूरे पोएम को कंपोज कर दिया है। द पोएम इज रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाई कॉमास। यू कैन सी कि सिंगल सेंटेंस में है और कॉमा से पंक्चुएट किया गया है। दिस हाईलाइट्स द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इफेक्ट व्हेयर वन थॉट लीड्स टू अनदर। और ये हाईलाइट करता है हमारे अंतःकरण के उस प्रभाव को जिसमें एक विचार दूसरे विचार के साथ जुड़ता चला जाता है। ओके, तो ये रहा अबाउट द पोएम, जिसे आप सेंट्रल आइडिया के रूप में भी लर्न कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब देखिए, बिफोर यू रीड, जब इस पोएम को आप पढ़ें, इससे पढ़ने से पहले आपको इस फैक्ट को पढ़ लें। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, क्या फैक्ट है? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना, वृद्धावस्था होना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य भी एक नेचुरल सोशल एनिमल है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, एल्डरली का मतलब उम्रदराज बुजुर्ग माता पिता हैं, वह हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे क्या आशा या उम्मीद करते हैं। ओके, तो आइए इस पोएम को हम पढ़ते हैं और आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। ओके, तो ये जो पोएटिस है, अब तो पोएटिस और पोएट दोनों के लिए पोएट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि इसमें किया है राइटर ने कि जो पोएटिस है ये अपने घर से, फ्राइडे का दिन है सुबह का, और ये अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट को जा रही है, जो केरला में है। एकमात्र बड़ा और फेमस हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है। वहीं पर आप इससे चित्र में देख सकते हो कि पोएटिस जो अपनी ड्यूटी को जा रही है और उसकी माँ वहाँ खड़ी हुई है। यू कैन सी। तो देखिए, पोएटिस अपनी कार को ड्राइव करती है और कार को ड्राइव करते हुए जा रही है। उसकी माँ भी उसी के बगल में बैठी हुई है। तो जस्ट सी कि हाउ द पोएटिस feels while leaving her mother alone, and how does her mother feel to be left alone. So driving from, now see the very poem, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Okay, यानी ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग है और घर से कोचीन को ड्राइविंग करते हुए जाते समय पोएटिस ने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। बिसाइड का मतलब बिसाइड, बिसाइड मीन्स जस्ट बगल में, अपने बगल में देखा, यानी इट मीन्स उसकी माँ भी उसके बगल में बैठी हुई है। कैसी बैठी है उसकी माँ, कैसे दिखती? डॉज, डॉज का मतलब झपकी लेना या ऊँघना या सोना। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है,
जैसे वृद्धावस्था में जनरली आप देखते होंगे, हर फेस एसन लाइक दैट, और उसका जो चेहरा है माता का वो विवर्ण है, यानी पीला है। एसन, एस माने रॉक, रॉक की तरह, एसन लाइक, राख की तरह है, यानी पीला पड़ गया है, फेस येलो कलर में हो गया है। ठीक, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं इस एज में कम हो जाते हैं, ब्लड बन नहीं पाता, तो ब्लड की कमी से चेहरे की जो रेडनेस है वह उड़ ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसकी माँ का भी चेहरा पीला दिखता है, एसन दिखता है। किस तरह एसन? यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है और पोएट उसकी तुलना करती है ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कार्प्स, कार्प्स कहते हैं बच्चों डेड बॉडी को, यानी वो उसका चेहरा एकदम डेड बॉडी यानी मुर्दा की तरह दिखता है, और बड़े कष्ट के साथ रियलाइज करती है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी, कि वह बहुत बुढ़ी है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी उतनी उम्रदराज है जितना कि वह दिखती है, यानी जो एज है, एज का इफेक्ट उसकी माँ के चेहरे पर दिखता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जब अपने माँ के इस तरह के चेहरे को पोएट देखती है तो दुखी होती है, लेकिन तुरंत वह अपनी इमोशंस को ओवरकम करती है और उधर से अपना ध्यान हटा देती है, उस तरफ से अपने विचार को हटा देती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अपने उस विचार को अलग कर देती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर जो अपनी कार है, कार के विंडो से बाहर वह देखती है, क्या देखती है? छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने दौड़ना। जब हम कार चलाते हैं, कार आगे बढ़ती है तो अगल बगल में जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो लगता है कि जैसे वो पीछे की ओर दौड़ रहे हों। तो इस तरह से एंड लुकड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर पोएटिस ने क्या किया? माँ की तरफ से अपने ध्यान को हटाया और जो छोटे छोटे पेड़ थे, यंग थे, ओल्ड नहीं थे, उस तरफ अपने ध्यान को डाइवर्ट किया। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उधर किया जहाँ पर मेरी माने खुश बच्चे, स्पिलिंग माने कमिंग आउट, स्पिलिंग माने कमिंग आउट, अब की और उस तरफ अपने ध्यान को लगाया जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खुशी के साथ अपने घरों से बाहर आ रहे थे। ऐसा पोएटिस ने इसलिए किया जिससे कि माँ के दशा को, एज के इफेक्ट को देखकर जो उसके अंदर फियर आया था, डर आया था, कुछ चिंता आई थी, उसको ओवरकम, उस पर विजय कैसे प्राप्त करें, उधर से ध्यान कैसे डाइवर्ट करें, इसके लिए उसने अपने ध्यान को डाइवर्ट किया यंग ट्रीज की ओर जो पीछे की ओर दौड़ रहे थे, दौड़ते प्रतीत होते थे, और उन खुशी बच्चों की तरफ जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर पोएटिस पहुंचती है, ओके, जब पोएटिस एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है। तो सिक्योरिटी ने उसे चेक किया। फिर क्या हुआ? उसकी माँ कहाँ है? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुकड एट हर वैन पेल, यानी कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर के पोएटिस कहती है मैंने पुनः देखा, अगेन मीन्स मैंने पुनः देखा, एट हर वेन पेल। वेन पेल, वेन का मतलब बच्चों यहाँ सिक, बीमार, बीमार पड़े पीले चेहरे को पुनः देखा। ओके, किस तरह का? यानी फिर यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का पोएट ने प्रयोग किया है। सिमिली को बच्चों हम कहते हैं उपमा अलंकार। ओके,
तो इसमें उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, तो पोएटिस की माँ का चेहरा पीला है और किस तरह का पीला है? शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा विवरण दिखाई देता है, ठीक जैसे बीती हुई। लेट का मतलब है बीती हुई। शरद ऋतु, जैसे शरद ऋतु बीतने वाला हो, तो बीती हुई शरद ऋतु में जैसे पीला चंद्रमा दिखाई देता है, उसका कलर फेड होता है, ठीक वैसे ही उसकी माँ का चेहरा भी दिखता था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर पोएटिस ने जो अपनी हृदय में पुरानी जानी पहचानी टीस यानी पीड़ा को जागृत कर दिया। कौन सी पीड़ा थी? पीड़ा थी कि कहीं लूजिंग ऑफ हर मदर, अपनी माता को कहीं खो न दे, क्योंकि पोएटिस एक जगह पर वहाँ खड़ी है, माँ को देखती है और अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वहाँ और कुछ नहीं है, इसलिए माँ के चेहरे को देखती है, जिसे वह बीते हुए शरद ऋतु के चांद की तरह पीले कलर में यानी फेडेड पाती है। तो फिर उसको उसका वही फेमिलियर एक, वो इसका परिचित जाना पहचाना दर्द, कष्ट, एक का मतलब दर्द, उसको घेर लेता है। वो उसको अनुभव करती है कि माई चाइल्डहुड फियर, इसके चाइल्डहुड बचपन से ही इसको ये फियर रहा, लूजिंग ऑफ हर मदर। ठीक, बट क्या करती है पोएटिस? पोएटिस करती बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन उसने शीघ्र ही अपनी माँ से कहा, जो कुछ उसने कहा, क्या कहा? आई सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे शीघ्र मिलूँगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल स्माइल। और उस समय पोएटिस ने क्या किया? केवल थोड़ा स्माइल और स्माइल स्माइल यानी मुस्कुराहट और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई, यह दिखाने के लिए जिससे कि इसका इफ़ेक्ट उसकी माँ के ऊपर पड़े और माँ भी होपफुल रहे कि जो उसकी बेटी यानी पोएटिस है वह शीघ्र ही उससे मिलेगी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से यह पोएम फिनिश हुआ। आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।